दिल्ली के मैदान पर आज ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे आईपीएल 2026 के सबसे खतरनाक और यादगार मैचों में हमेशा याद रखा जाएगा। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था, दर्शकों के शोर से पूरा माहौल कांप रहा था और दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही एक अलग ही एनर्जी के साथ दिखाई दे रहे थे। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों की लड़ाई नहीं था, बल्कि बल्लेबाजी के तूफान, बड़े शॉट्स, दबाव, इमोशंस और आखिरी तक रोमांच से भरी एक ऐसी कहानी थी जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन अपनी सीट से चिपक गया। मैच शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज थी कि आज रन बरसने वाले हैं और ठीक वैसा ही देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ऐसा हमला बोला कि दिल्ली के गेंदबाज दबाव में दिखाई देने लगे। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आए प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। पहले ही ओवर में चौका और फिर शानदार पुल शॉट के साथ मैच का टोन सेट हो गया। दिल्ली के कप्तान लगातार फील्ड बदलते नजर आए, लेकिन बल्लेबाजों पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रियांश आर्या का आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने मिचेल स्टार्क जैसे बड़े गेंदबाज को भी बिना किसी डर के कवर के ऊपर से चौका मारा। इसके बाद अगली गेंद पर लंबा छक्का लगाकर पूरे स्टेडियम को चौंका दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के गेंदबाजों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी। प्रभसिमरन सिंह ने भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने विकेट के पीछे गैप निकालते हुए लगातार रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। हर ओवर में बाउंड्री आ रही थी और दिल्ली के कप्तान समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गेंदबाजी में बदलाव कहां किया जाए। पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली थी। दर्शकों के बीच पंजाब के फैंस लगातार झूमते नजर आ रहे थे। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि अगर यही अंदाज जारी रहा तो आज बहुत बड़ा स्कोर बनने वाला है। छठे ओवर के बाद दिल्ली को पहली सफलता मिली जब प्रभसिमरन सिंह बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद पंजाब की रन गति में कोई कमी नहीं आई। अब मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। उन्होंने आते ही बेहद शांत तरीके से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपने क्लासिक शॉट्स खेलने लगे। दूसरी तरफ प्रियांश आर्या पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने स्पिनर्स को खास तौर पर निशाना बनाया। स्वीप, रिवर्स स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के लगाकर उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी। प्रियांश आर्या ने सिर्फ 33 गेंदों में 56 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 2 चौके और 6 लंबे छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 170 के करीब रहा। जिस तरह से उन्होंने हर गेंदबाज पर हमला बोला, उससे दिल्ली की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। आखिरकार माधव तिवारी ने उनका विकेट लेकर दिल्ली को थोड़ी राहत दिलाई, लेकिन तब तक पंजाब बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। प्रियांश के आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने रन गति को रुकने नहीं दिया। उन्होंने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की और बीच बीच में बड़े शॉट लगाकर दबाव बनाए रखा। कूपर कनोली भी आज शानदार लय में नजर आए। उन्होंने मैदान पर आते ही तेजी से रन बनाए। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। कूपर ने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पंजाब का स्कोर लगातार 200 के करीब पहुंचता जा रहा था। दिल्ली के गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रन रोकना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मिचेल स्टार्क ने जरूर बीच के ओवरों में 2 विकेट निकाले, लेकिन उनकी गेंदबाजी में भी काफी रन गए। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 36 गेंदों में 59 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और पावर दोनों देखने को मिले। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के लगाए। जब पंजाब का स्कोर 180 के पार पहुंचा, तब ऐसा लगने लगा था कि टीम आसानी से 200 के पार जाएगी। आखिरी ओवरों में शशांक सिंह ने सिर्फ 8 गेंदों में 21 रन बनाकर दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ा दी। उन्होंने आते ही बड़े शॉट लगाए और डेथ ओवर्स में रन गति को और तेज कर दिया। 20 ओवर खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने 210 रन बना दिए थे और सिर्फ 5 विकेट गंवाए थे। दिल्ली के सामने अब 211 रनों का विशाल लक्ष्य था। पारी खत्म होते ही पंजाब के डगआउट में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि दिल्ली के खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव नजर आने लगा था। कमेंटेटर्स लगातार कह रहे थे कि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन 211 रन का पीछा करना आसान नहीं होगा। इनिंग ब्रेक के दौरान स्टेडियम में माहौल जबरदस्त था। दर्शक लगातार इस मुकाबले को आईपीएल 2026 का सबसे एंटरटेनिंग मैच बता रहे थे। सोशल मीडिया पर प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी वायरल हो चुकी थी। हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि क्या दिल्ली की टीम इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या पंजाब अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर मुकाबला जीत जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने आए बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पंजाब के गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ रखी। पहले ही ओवर में तेज अपील हुई और दिल्ली के बल्लेबाज मुश्किल में दिखाई दिए। हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में
दिल्ली ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर बेहद आक्रामक फील्ड सेट करते नजर आए। दिल्ली के बल्लेबाजों ने धीरे धीरे बड़े शॉट खेलने शुरू किए। एक बल्लेबाज ने शानदार छक्का लगाकर टीम को गति देने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में पंजाब को विकेट मिल गया। स्टेडियम में बैठे पंजाब के फैंस जोर जोर से जश्न मनाने लगे। दिल्ली के लिए अब दबाव और बढ़ चुका था, क्योंकि रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था। दिल्ली की पारी का 5वां ओवर पंजाब के अर्शदीप सिंह लेकर आए। उन्होंने अपनी स्विंग और सटीक यॉर्कर से दिल्ली के ओपनर्स को बांधे रखा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दिल्ली के विस्फोटक ओपनर जैक फ्रेजर मैकगर्क ने मिडविकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया, जिससे लगा कि दिल्ली अब जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन अर्शदीप ने अगली ही गेंद पर अपनी लंबाई में बदलाव किया और एक सटीक धीमी गति की गेंद डाली, जिस पर मैकगर्क चकमा खा गए और गेंद सीधे उनके स्टंप से जा टकराई। दिल्ली का स्कोर 38 रन पर 2 विकेट हो गया और पूरा स्टेडियम पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा। अब मैदान पर आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। पूरा अरुण जेटली स्टेडियम अपने चहेते कप्तान के स्वागत में खड़ा हो गया। पंत ने आते ही पहली गेंद पर अपनी चिर परिचित स्टाइल में एक हाथ से छक्का जड़ा, जिसने दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरे छोर पर शाई होप डटे हुए थे, जो संभलकर खेल रहे थे। दिल्ली का स्कोर पावर प्ले के अंत तक 55 रन पर 2 विकेट था। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था और दिल्ली को हर ओवर में 11 से ज्यादा की औसत से रनों की जरूरत थी। 8वें ओवर में पंजाब के स्पिनर राहुल चहर को गेंदबाजी पर लगाया गया। पंत और होप ने स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। चहर के पहले ही ओवर में पंत ने 2 रिवर्स स्वीप मारे और 14 रन बटोर लिए। दिल्ली के फैंस को अब उम्मीद नजर आने लगी थी। लेकिन मैच का पासा तब पलटा जब पंजाब के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए। रबाडा ने 11वें ओवर में शाई होप को एक बाउंसर पर छकाने की कोशिश की और गेंद सीधे फाइन लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। होप 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली की उम्मीदें अब पूरी तरह से ऋषभ पंत और युवा बल्लेबाजी सनसनी अभिषेक पोरल पर टिकी थीं। 12 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 110 रन पर 3 विकेट था। अब अगले 8 ओवरों में 101 रनों की दरकार थी। पंत अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने 14वें ओवर में हरप्रीत बरार के खिलाफ 3 लगातार चौके लगाकर अपना 50 पूरा किया। पूरा स्टेडियम झूम उठा, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही ओवर में रबाडा ने एक सधी हुई यॉर्कर पर पंत को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पंत 35 गेंदों में 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दिल्ली की जीत की उम्मीदें धुंधली होने लगीं। मैदान पर अब अक्षर पटेल और अभिषेक पोरिल थे। दिल्ली को अभी भी 30 गेंदों में 72 रनों की जरूरत थी। पोरिल ने कुछ शानदार शॉट्स दिखाए और 18वें ओवर में सैम करन की गेंदों पर 2 छक्के और एक चौका मारकर मैच में फिर से जान फूंक दी। उस ओवर से 22 रन आए और अब समीकरण 12 गेंदों में 35 रन रह गया। दर्शकों के नाखून चबाने की नौबत आ गई थी। 19वां ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह। उन्होंने अपनी शानदार डेथ बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर लपके गए। अक्षर के आउट होते ही दिल्ली की बची कुची उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। आखिरी ओवर में दिल्ली को 28 रनों की जरूरत थी। पंजाब की तरफ से गेंद अनुभवी मिचेल स्टार्क के हाथ में थी, जिन्हें इस सीजन पंजाब ने ट्रेड किया था। स्टार्क ने पहली गेंद वाइड डाली, फिर अगली गेंद पर पोरल ने छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, लेकिन स्टार्क ने अपनी अगली 2 गेंदें इतनी सटीक यॉर्कर डाली कि बल्लेबाज सिर्फ एक रन ही बना पाए। मैच की आखिरी गेंद पर दिल्ली को 15 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन था। पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला 12 रनों से जीत लिया। पूरा पंजाब कैंप मैदान पर दौड़ पड़ा। प्रियांश आर्या को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की जमकर तारीफ हुई। ये मैच दिल्ली और पंजाब के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन फैंस की ऊर्जा कम नहीं हुई थी,